भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जो आजकल कुछ ज्यादा ही तिलमिलाए हुए थे। जब विनेश फोगाट की बात हो जाती है, बजरंग पुनिया की बात हो जाती है, तो वो अपना आक्रोश दिखाते हैं और कहते हैं कि देखा, मैं पहले से ही कह रहा था, ये कांग्रेस की साजिश है। कांग्रेस ने जानबूझकर जो है वो विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और उन तमाम खिलाड़ियों को आगे किया था, मुझे बदनाम करने की साजिश की थी। दीपेन हुड्डा हो या वो तमाम लोग हों जो जानबूझकर महिलाओं को आगे रखते हैं और मेरी छवि खराब करते हैं क्योंकि मैंने उनके बेटे को चुनाव में हरा दिया था। ये सारी चीजें वो कहते हैं। उल जलूल बकने के बाद अब भाजपा ने खुद कह दिया है कि महोदय, अपने वोट जो है वो आप सिल कर रखिए और इस तरीके का बयान जो आप आकर दे रहे हैं उस पर आपको चुप्पी साधने की जरूरत है। तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने बृजभूषण शरण सिंह को यह हिदायत दी है कि आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव के पहले तक ना तो बजरंग पुनिया पे कुछ कहना है, ना तो विनेश फोगाट पर कुछ कहना है, ना तो ये ओलंपिक खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल लाते हैं उनके बारे में कुछ कहना है। उन्होंने साफ साफ ये हिदायत दी है कि आपकी ये जो बयानबाजी है वो हमारे लिए घातक साबित हो रही है। यानी कि बृजभूषण शरण सिंह जो अपना तीखा तेवर अपना रहे थे, जो ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस मेरी छवि बिगाड़ रहा था, कांग्रेस ने साजिश रची थी, कांग्रेस महिलाओं को आगे रखकर मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहा था, उन सभी को बीजेपी के खुद के बड़े शीर्ष नेतृत्व ने बृजभूषण शरण सिंह को ये इशारों में बताया। सिर्फ इशारों में बताया होता तो क्या ही बात थी। बताया जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा, उन्होंने खुद फोन किया बृजभूषण शरण सिंह को और ये कहा कि महोदय, ये क्या बोले जा रहे हैं आप, आपके ये बड़बोलेपन से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। अगर हम कुश्ती की बात करें तो बड़े मंचों की बात हो या छोटे मंचों की बात हो, कुश्ती में सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य ने रिप्रेजेंट किया है तो वो हरियाणा है। और हरियाणा वो राज्य है जिससे सबसे ज्यादा कुश्ती के खिलाड़ी निकलते हैं, उनकी संवेदनाएं जुड़ी होती हैं कुश्ती खेल से। और ये जिनके बारे में बृजभूषण शरण सिंह उल जलूल बक रहे थे, जो ये कह रहे थे कि ये जो विनेश है उनको गोल्ड मेडल नहीं मिला, उसकी वजह ये है कि ये अपने जूनियर खिलाड़ियों का जो है हक मार कर गई थी, तो भगवान ने इनको इसकी सजा दी है, इस तरीके की बातें करते हैं। इस पर विनेश ने खुद कहा था कि ये जो लोग हैं, जो जिनकी मानसिकता इस तरीके की है, जो मेरे खिलाफ इस तरीके की साजिश करते हैं, उस पर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, उनको बताना है कि ये मेडल मेरा नहीं था। विनेश कह रही है कि अगर वो गोल्ड मेडल लेकर आती ओलंपिक में तो ये मेडल उनका नहीं था, ये मेडल पूरे देश का था। मैं देश के लिए खेलती हूँ, अपने लिए नहीं खेलती हूँ। ये बात विनेश ने कही कि गोल्ड मेडल अगर ओलंपिक में आता तो ये पूरे देश का मेडल था। लेकिन ये कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है जो इस तरीके की उल जलूल चीजें सोचते हैं और उसको सार्वजनिक मंचों पर आकर उगलते हैं। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और होना भी चाहिए। कोई भी खिलाड़ी जब बड़े बड़े मंचों पर जाता है और ओलंपिक जैसे खेलों में जाता है तो गोल्ड मेडल बहुत मायने रखता है। और बृजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं कि उन्हें गोल्ड मेडल नहीं मिला क्योंकि भगवान ऐसा चाहते थे। भगवान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की थी और वो जिस तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ रही थी, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर उनके साथ कोई राजनीति ना हुई होती या कई बार परिस्थितियां ऐसी ना हुई होती तो शायद विनेश को गोल्ड मेडल मिला होता। और मिला हो या ना मिला हो, लेकिन भारत उसे गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में ही देख रहा था, उसे सोन चिड़ैया के नाम से बुलाया जा रहा था। इसके बावजूद भी बृजभूषण शरण सिंह इस तरीके का बयान दे रहे हैं। वो बजरंग पुनिया को ये कह रहे हैं कि बजरंग पुनिया ने भी बहुत सारी चीज़ों का गलत इस्तेमाल किया और ये सारी चीज़ों का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस ने जानबूझकर इन दोनों खिलाड़ियों को आगे रखा, साक्षी मलिक का भी नाम ले रहे हैं, इन लोगों को आगे रखकर जो है वो अपना दांव खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने खेल को प्रभावित किया है। ये सारी चीजें वो उल जलूल बोलते रहते हैं और इनके इस बड़बोलेपन से बीजेपी को खासा नुकसान हो रहा है। ऐसे भी हरियाणा में बीजेपी की दाल उस तरीके से गल रही नहीं है, विपक्ष ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है कांग्रेस हरियाणा में। ऊपर से इनका ये जो बड़बोलापन है वो और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इनके इस बयान की वजह से बीजेपी को ऐसा लगता है कि और ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है और ज्यादा मुद्दा बन सकता है। इसीलिए जेपी नड्डा ने बृजभूषण शरण सिंह को खुद से सामने से फोन कर कहा कि महोदय, थोड़ी देर अपना वोट सिल लीजिए और चुप रहिए। जब तक हरियाणा में विधानसभा चुनाव है तब तक आपको हिदायत दी जाती है, ना तो आप
विनेश फोगाट के बारे में कुछ बोलेंगे, ना बजरंग पुनिया के बारे में कुछ बोलेंगे, ना तो उन शीर्ष खिलाड़ियों के बारे में बोलेंगे जो इस तरीके का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने बोला कि आपके इस तरीके के बयान से मुद्दा बन सकता है और इसके बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है, तो प्लीज आप चुप रहिए। तो यानी कि बृजभूषण शरण सिंह का ये जो बड़बोलापन था, जिसमें ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए कभी कांग्रेस को कुछ बोल रहे हैं, कभी विनेश फोगाट को कुछ बोल रहे हैं, कभी बजरंग पुनिया को कुछ बोल रहे हैं, उनके इस बयान से बीजेपी को कोई फायदा नहीं और नुकसान हो रहा था। इसीलिए बीजेपी ने ये साफ कहा कि आपके ये सब कुछ कहने से बहुत नुकसान हो रहा है हरियाणा चुनाव में। महोदय थोड़ी देर तक चुप रहिए, ये बीजेपी ने खुद हिदायत दी है। वो बड़े सांसद जिनका ये माना जाता था कि दबदबा है, दबदबा था, उनको बड़े शीर्ष नेतृत्व का इस तरीके का फोन आना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह बहुत कुछ बोलते हैं। वो कहते हैं कि ये जो हुड्डा परिवार है वो महिलाओं को आगे रखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उसको देश आज तक माफ नहीं कर पाया है। इस तरीके से इनको भी कभी देश माफ नहीं कर पाएगा। ये जो महिलाओं को आगे रख रहे हैं यानी कि विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, उनको कभी देश माफ नहीं करेगा। इस पर विनेश ने साफ कहा कि मेरे ऊपर ये जो बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, पिछले बार भी मैंने ये साबित करके दिखाया था कि बृजभूषण शरण सिंह ने मेरे खिलाफ जो भी आरोप लगाया था वो सब गलत साबित हुआ था। आगे भी मैं आपको बता रही हूँ, ये जितना भी मेरे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं वो सब गलत साबित होगा। असल बृजभूषण शरण सिंह को मिर्ची इसलिए लगी है क्योंकि वो जिसको ये अपने पैर के नीचे के जूती समझते थे, वो जिसकी बात इन्होंने नहीं सुनी, वो जो 1 साल तक जंतर मंतर पर आंदोलन करते रहे, जिनके बारे में ना तो बीजेपी ने कुछ सोचा, ना तो बृजभूषण शरण सिंह ने कुछ सोचा। आंदोलन हुआ, जूतों से रौंदा गया, इन्हें उल जलूल बोला गया, लेकिन सुना नहीं गया। आज वही लड़की सामने से आकर चुनाव लड़ रही है, वो भी बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ। ये कैसे हो सकता है? बस यही वो हनक है जो बृजभूषण शरण सिंह के माथे पर चढ़ गई है। इसीलिए वो बार बार विनेश फोगाट को, बार बार बजरंग पुनिया को, बार बार उन तमाम खिलाड़ियों को उल जलूल बोल रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात उनके हलक से उतर नहीं पा रही। उनको टीस है इस बात की कि ये 5-5 रुपए के मेडल लाने वाले लोग अब चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, ये कैसे संभव है? बस यही है बृजभूषण शरण सिंह की हनक, जिसकी वजह से बीजेपी ने उनको खूब डांटा है और समझाया है कि महोदय आप चुप्पी साधी, आपके ये बड़बोलेपन से बहुत नुकसान पहुंच रहा है। दरअसल जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस का प्रचार कर रही है विनेश फोगाट। उन्होंने एक रोड शो किया, रोड शो में काफी भीड़ नजर आई, रोड शो में उनका भव्य स्वागत हो रहा था। वो अपने ससुराल से पहली बार रोड शो कर रही थी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट से तमाम सवाल किए गए। उस सवाल में एक सवाल बृजभूषण शरण सिंह का भी था, तो उन्होंने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह उनके लिए अब कोई मैटर नहीं रखते हैं। बृजभूषण शरण सिंह अब जो कह रहे हैं वो एक तरीके की देशद्रोह की मानसिकता दर्शाता है। वो ये दिखाता है कि हम जो देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनके लिए इनकी कैसी मानसिकता है, ये हमारे लिए कितना गलत और कितना गंदा सोच सकते हैं। बाकी बृजभूषण शरण सिंह अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मेरे लिए मायने रखता है मेरे देशवासी जो मेरे से खूब प्यार करते हैं, मेरे पे खूब प्यार लुटाते हैं, मेरे को सिर्फ वो मैटर करते हैं। बृजभूषण शरण सिंह अब मैटर नहीं करते। ये बात विनेश फोगाट ने कही, और ये इस तरीके का बयान जो विनेश फोगाट दे रही हैं, कभी वो मंचों से देती हैं और कभी जब वो ग्राउंड पर होती हैं, मैदान पर होती हैं, तो अपनी पटखनी से देती हैं। और इस बात से वो साबित कर रही हैं कि एक तो वो खिलाड़ी बेहतरीन थी, अब राजनेता वो कितनी बेहतरीन बन पाएंगी ये देखने वाली बात होगी। 5 तारीख को हरियाणा में चुनाव है, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो ये देखना होगा कि वो लड़की जिसने ओलंपिक में तमाम दिग्गजों को पटखनी दी थी, जो कभी नहीं हारा उसको हराई थी, वो लड़की क्या चुनाव में भी कुछ बेहतर कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि विनेश का ये जो राजनीतिक रूप है, खिलाड़ी से अभी भी वो एक राजनीतिक नेता के रूप में उभरी हैं, मंचों पर वो बयान दे रही हैं, रोड शो कर रही हैं, उसका कितना असर ग्राउंड पर होगा ये देखने की बात होगी। लेकिन हरियाणा खिलाड़ियों को लेकर बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह को ये हिदायत दी है कि वो राज्य जो खिलाड़ियों को बहुत सपोर्ट करता है, उसकी संवेदना जुड़ी होती है खिलाड़ियों के साथ, इस तरीके का बयान बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बृजभूषण शरण सिंह सिर्फ खिलाड़ियों के खिलाफ उल जलूल बोल रहे थे, वो जो
पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं भूपेंद्र हुड्डा, उनके खिलाफ भी उलझुल बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं कुश्ती संघ को कंट्रोल करना चाह रहा है, उसको प्रभावित करना चाह रहा है, इसीलिए इन खिलाड़ियों को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने साफ कहा कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया वो मोहरा है जिसका इस्तेमाल करके भूपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं पूरे रेसलिंग फेडरेशन को प्रभावित करना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि मैंने उनके बेटे को चुनाव में हराया था, इसलिए वो मेरे खिलाफ इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं और इससे उनको कुछ हासिल नहीं होगा, देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन बीजेपी ने यह साफ किया कि देश कांग्रेस को कभी माफ करे या ना करे, लेकिन आपके बयान की वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए आप जो है अपना मुंह बंद रखिए। इस तरीके की हिदायत कांग्रेस के बड़े शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह को दी जा चुकी है। तो अब ये माना जा रहा है कि कुछ दिन तक आपको बृजभूषण शरण सिंह के कोई बयान सुनाई नहीं देंगे विनेश फोगाट के खिलाफ, साक्षी मलिक के खिलाफ या बजरंग पुनिया के खिलाफ, क्योंकि वो खिलाड़ी जो मैदान में खेलते हैं तो भी अपने देश के लिए कुछ कर रहे होते हैं और अभी चुनाव में क्या कुछ करेंगे ये देखने वाली बात होगी। बृजभूषण शरण सिंह का ये जो बड़बोलापन था, जिसमें वो अपने आप को विक्टिम दिखाते हुए कहने की कोशिश कर रहे थे कि उनका इस्तेमाल किया गया है, उनकी छवि धूमिल करने के लिए कांग्रेस ऐसा कुछ कर रही है और ये सारे ताश के पत्ते हैं जिसका इस्तेमाल कांग्रेस कर रही है। विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, ये लोग, ये वो ताश के पत्ते हैं जिनका इस्तेमाल कांग्रेस कर रही है और मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है। और इस तरीके से विनेश फोगाट का कांग्रेस से चुनाव लड़ना एक बार फिर से साबित करता है कि वो पूरा प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर पर लड़ा गया था, वो पूरा आंदोलन जो जंतर मंतर पर हुआ था, वो खिलाड़ी जो 1 महीने से अधिक समय तक वहां पर बैठे रहे थे, वो सब कहीं ना कहीं राजनीतिक सोची समझी साजिश थी। इस तरीके से लगातार जो बोले जा रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह, उस पर एक बहुत बड़ा असर बीजेपी को पड़ता नजर आ रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव में। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये हिदायत दी गई है कि कहीं इनके बयान से कोई बहुत बड़ा बवाल ना हो जाए और बीजेपी को और नुकसान ना हो जाए। इसीलिए बृजभूषण शरण सिंह को हिदायत दी गई है कि आप कृपया अपना मुंह बंद रखें, तब तक बंद रखें जब तक हरियाणा में चुनाव है। बाकी आपको क्या लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह जो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, उससे खुद के बीजेपी की पार्टी की तरफ से उनको इस तरीके की हिदायत देना कि चुप रहिए, इस तरीके की बात मत करिए, वो क्या क्या मायने रखते हैं? बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।